बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से अध्याय 1 संख्या पद्धति के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए 3/5 और 4/5 है हमारे पास, तो हमने लिख लिया 3/5 और इनके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हमने लिख दिया x1, x2, x3, x4, x5। इस तरह से 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है 3/5 और 4/5 के बीच। अब हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर दोनों संख्याओं के हर समान है या नहीं। तो देखिए 3/5 और 4/5 दोनों के हर में क्या है, 5 है। यदि हर समान है तो हमें जितनी संख्याएं बीच में ज्ञात करना है उससे एक अधिक का ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो चलिए कर देते हैं हम। क्या हो जाएगा, 3/5 में 6/6 का गुणा कर दिया, फिर x1, x2, x3, x4 और x5 ये लिख दिया, और फिर 4/5 में भी 6/6 का गुणा कर दिया। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या बनेंगी संख्याएं। 3 6 हो गया 18 और 5 छक्का हो गया 30, 18/30 है ना। फिर ये बीच में तो x1, x2, x3, x4, x5 हम जैसे के वैसे लिख देंगे, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 चौके 24/30। तो हमारे हर समान है, केवल हम अंशों को बढ़ाते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या तो देखिए 18/30 हमारे पास दी हुई थी। अब हमारे पास इनके बीच की संख्याएं कौन कौन सी निकल कर आ रही हैं। 18 में 1 बढ़ा देंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, और अंतिम संख्या क्या है हमारी, 24/30। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो 18/30 था हमारा 3/5 था, और जो 24/30 था ये 4/5 था। इनके बीच की संख्याएं कौन कौन सी निकल कर सामने आई, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरह से ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। आते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, दिखाइए कि 1.272727 डैश 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 बराबर 1.27 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हम इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे हल। हमारे पास क्या संख्या दी गई है उसे हम x मान लेंगे। x बराबर हमें दिया गया है 1.272727 डैश डैश डैश, या यही क्या नाम से है 1.27 बार। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि दिया हुआ है। एक स्टेप बढ़ा देंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे, बढ़ाकर कैसे लिखेंगे, तो इम्प्लाइज x बराबर 1.27 पर यदि बार लगा है तो 27 को हम 2 बार लिख देंगे, 27 बार। अब 2 संख्याओं में बार लगा हुआ है, इसलिए 2 शून्य वाले मतलब 100 का हम दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो 100x बराबर हो जाएगा 1.27 में जब हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 127.27 बार। संख्या को हमें बार के निकट पहुंचाना था। तो अब ये देखिए हमारे पास जो x था पहला समीकरण 1, और अभी जो हमारे पास 100x है ये समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 करने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा देखिए 127.27 बार ऋण 1.27 बार। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99x बराबर, ये बार बार वाले आपस में घट जाएंगे और 127 में से जब 1 कम हो जाएगा तो सीधे हो जाएगा
126। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 126 बटे 99। इसे हम और सरल कर लेंगे। तो x बराबर, हम इसे सरल करते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो अंश क्या होगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 14 बटे 11, जहाँ p है 14, q है 11, यानी हमने p बटे q के रूप में से व्यक्त कर दिया, और q 0 के बराबर भी नहीं है। इस तरह से हमने संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त किया। अब ले लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे ही लिख देंगे 1/7 और इसके बीच की एक अपरिमेय संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या हो गई 2/7। 1/7 को हम दशमलव के रूप में लिख लेंगे, 2/7 को भी दशमलव के रूप में लिख लेंगे। कैसे करेंगे, 1/7 यानी 7 का भाग 1 में, भाग नहीं जाने का, यहाँ लगेगा 0, फिर लगाएंगे दशमलव, यहाँ आ जाएगा 0। 7 एकम 7, बचा 3, उतारे 0, 7 चौके 28, फिर बचा 2, उतारे 0, 7 दूनी 14, फिर बचा 6, फिर उतारे 0, 7 8 56, यहाँ देखिए बचा 4, उतारे 0, 7 चौके 28, 7 पाना 35, फिर यहाँ बचा 5, उतारे 0, और 7 सतैया 49, फिर बचा यहाँ पर 1। फिर से यह 1 हमें प्राप्त हो गया, मतलब यहाँ से संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। तो सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, 1/7 को लिखते हैं 0.142857 डैश 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 डैश, आगे बढ़ते रहेगी यह संख्या। इसी प्रकार अब 2/7 को भी हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 है, 1/7 का क्या मान है, 0.142857 डैश 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 डैश, आगे तक है। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे 0.142857 और x, फिर 2 का गुणा कर देंगे इस संख्या में, तो डैश डैश तो रहेगा, और 2 सत्ते 14 की 4 हासिल का 1, 2 पंचे 10 और 1, 11 की 1 हासिल का 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0। तो संख्या प्राप्त हुई 0.285714। तो अब देखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि 14 है, यहाँ पर 0.14 है और यहाँ 0.128 है। तो 0.14 और 0.28 के बीच में यदि हमें अपरिमेय संख्या ढूंढना है तो हम लिख सकते हैं, पहले तो हम इसे लिख देंगे 0.142857 डैश 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 डैश, फिर इस अपरिमेय संख्या को बनाने के लिए 14 के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, 15। तो 0.151500150000 डैश 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 करके ये आगे बढ़ जाएगी। और अगली संख्या तो हमारे पास है 0.285714 डैश डैश डैश। तो हम लिख देंगे आंसर में कि 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सी हुई, 0.1515015000150000 डैश डैश डैश। इस तरह से हम अपरिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। चलिए ले लेते हैं अगला सवाल। चौथे नंबर का महत्वपूर्ण सवाल है कि 6 करणी 5 को 2 करणी 5 से गुणा कीजिए। तो चलिए 6 करणी 5 को 2 करणी 5 से गुणा कर देंगे। 6 करणी 5 गुणा 2 करणी 5। तो करणी वाली संख्याएं
को पहले करनी वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो करनी 5 और करनी 5, तो 5 करनी 5 मतलब 5 की घात 1/2, फिर 5 की घात 1/2, तो हो जाएगा आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की घात 1 हो जाएगा मतलब 5 हो जाएगा। जब भी समान करणियों के गुणा होते हैं तो और करणी घात यदि 1/2 है घात, तो हम समझ जाएंगे कि वह संख्या ही हमें प्राप्त होती है। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी हो गया 12 गुणा करणी 5 और करणी 5 मिलकर हो गया 5। इस तरह से सीधे सीधे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 पंचे 60 प्राप्त हो जाएगा। ये सीधे सीधे हमारे प्रश्न का हल है। आगे इसी तरह से हम लेते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए क्या है, 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग दीजिए। अब हमारे पास है 8 करनी 15 बटे 2 करनी 3। जब हम इनसे भाग देंगे तो हमें देखना है कि करनी 3 के रूप में 8 करनी 15 को हम कैसे तोड़ेंगे। तो 8 गुणा करनी 5 गुणा करनी 3। हमें पता है कि करनी 15 करनी के 2 मानों में टूटेगा, करनी 5 गुणा करनी 3। अब देखिए बटे में कौन है, 2 करनी 3 है, तो करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा और 2 चौके हो जाएगा 8, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 करनी 5। ये है हमारा आंसर। सीधे सीधे हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब बच्चों अब अंतिम सवाल लेते हैं इस चैप्टर का। 1 बटे करनी 7 ऋण करनी 6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो जब हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, किस तरह से करेंगे देखिए, हल ले लेते हैं हम सबसे पहले। 1 बटे करनी 7 ऋण करनी 6, तो देखिए 1 बटे करनी 7 ऋण करनी 6 जैसे का वैसा लिख दिया, और हर का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करना है, अंश में भी और हर में भी। हर का बीच का चिन्ह बदल दो, करनी 7 धन करनी 6 अंश में भी हो जाएगा, और करनी 7 धन करनी 6 हर में भी हो जाएगा। तो क्या संख्या बनेगी, सीधे सीधे देखिए, 1 का जब करनी 7 धन करनी 6 से गुणा होगा तो जैसे का वैसा करनी 7 धन करनी 6। अपरिमेय संख्या अंश में आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो केवल हर से अपरिमेय संख्या को घटाना है। तो हमारे पास एक सर्वसमीका बनती है a ऋण b और दूसरे कोष्टक में a धन b। तो हमने क्या पढ़ा है, एक कोष्टक में a ऋण b और दूसरे कोष्टक में a धन b हो तो सीधे होता है a वर्ग ऋण b वर्ग, यानी पहले वाले का वर्ग ऋण दूसरे वाले का वर्ग। तो कर देते हैं करनी 7 का वर्ग ऋण करनी 6 का वर्ग। तो क्या प्राप्त होगा देखिए, अंश में तो हमें प्राप्त होगा करनी 7 धन करनी 6, हर में देखिए करनी 7 का वर्ग हो जाएगा 7 ऋण करनी 6 का वर्ग हो जाएगा 6। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, करनी 7 धन करनी 6 और 7 में से जब 6 कम होंगे तो बचेगा 1। इसे हम लिख सकते हैं करनी 7 धन करनी 6। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो बच्चों अध्याय 1 से संबंधित अति महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों का हल यहाँ संपन्न होता है। धन्यवाद।